नमस्कार साथियों, आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में बताने वाले हैं कि यह कौन कौन सी भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में ये मान्यता इसको प्राप्त है। कुल 22 भाषा ही है जो बोले जाते हैं, संविधान में इसका जिक्र किया हुआ है। ऐसे अगर कहा जाए तो बोलियां तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में देखने को मिल जाता है, परंतु भाषाएं जो है वो 22 भाषाएं हैं। और इसी में हम आज की क्लास में आपका ये डाउट क्लियर करेंगे कि हिंदी भाषा जो है वो हमारा राष्ट्रभाषा है या राजकीय भाषा है, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपका जो है सो ये डाउट रह जाता है कि हमारा हिंदी भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा है या राजकीय भाषा है। तो वो डाउट आज आपका क्लियर हो जाने वाला है। विथ मानचित्र के सहारे हम आपको इसमें बताएंगे कि कौन सी भाषा किस डायरेक्शन में किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान के प्रारंभ में जब हमारे भारतीय संविधान में भाषाओं को जिक्र किया गया था, भाषाओं को शामिल इसमें किया जा रहा था, तो कुल मिलाकर के इसमें जो है सो मूल रूप से 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया था। उस वक्त जो है सो इसमें 22 भाषाएं नहीं था, लेकिन बाद में अनुच्छेद को जोड़ा गया है इसमें, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन करके उसके बाद जो है सो जितनी भी भाषाएं आप ही जो वर्तमान समय में आप 22 भाषा देख रहे हैं, 22 भाषाओं का बढ़ते हुए क्रम जो है वो संविधान में संशोधन करके यहाँ तक पहुँचाया गया है 22 भाषाओं को। लेकिन मूल रूप से अगर पूछा जाएगा आपसे तो क्या बताना है कि 14 ही भाषाएं हुआ करता था मूल रूप से संविधान में। अब वो 14 भाषाएं कौन कौन सा था तो उसके लिए बताना है आपको कि वो 14 भाषा जो है वो कुछ इस प्रकार का हुआ करता था जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको। जैसे देखिए, पहला भाषा जैसे कि असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हो गया, तो 14 भाषाएं हो गया जो कि संविधान में मूल रूप से इसका जिक्र किया हुआ था। और यह भाषाओं का जिक्र जो है ना वो अनुसूची 8 में बताया गया है। किसमें? तो अनुसूची 8 में। आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो आपको बताना है अनुसूची 8 में भाषाओं का जिक्र किया गया है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं था। वो 14 भाषाएं कौन कौन सा है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। असमिया यानी असम के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा असमिया, बंगाल के क्षेत्रों में बोली जाने वाला जो भाषाएं है वो बांग्ला है, गुजरात के क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा है वो गुजराती है। हिंदी भाषा आप लोग जानते हैं कि उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, अपना बिहार हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, दिल्ली का, हरियाणा का, ये सारे जो क्षेत्र हो गया वहाँ पे हिंदी भाषाएं बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक के क्षेत्रों में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कश्मीरी, ऊपर वाला जो क्षेत्र कश्मीर का बेल्ट जो पड़ता है उसमें कश्मीरी। महाराष्ट्र का जो एरिया पड़ जाता है उसमें मराठी बोला जाता है। और केरल में मलयालम भाषाएं बोली जाती है। आपको ध्यान में रखना है, केरल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि केरल में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है मलयालम भाषा बोली जाती है। उड़ीसा के क्षेत्रों में आप देखिएगा तो यह उड़िया यहाँ पे जो है सो बोली जाती है। पहले इसका नाम कलिंग भी हुआ करता था। पंजाबी आप लोग जानते हैं कि पंजाब के बेल्ट में पंजाबी भाषा, संस्कृत जो है सो पूरे भारत में जो है सो बोली जाती है। जो भी साधु संत लोग होते पहले के समय में तो संस्कृत ही भाषा हमारा जो है सो मुख्य भाषा हुआ करता था। लेकिन अभी जो है सो धीरे धीरे इसकी जो है सो कमियां देखने को मिल रही है, क्योंकि साधु संत बहुत कम ही इसका यूज़ करते हैं, हिंदी भाषा को ही ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। तमिलनाडु के क्षेत्र में देखिएगा तो तमिल भाषा बोली जाती है। और तेलंगाना में तेलुगु भाषा और उर्दू, मुस्लिम धर्म के लोग जो भी हैं वो सभी उर्दू भाषा को बहुत सारे लोग जो है सो प्रेफर करते हैं। तो इस प्रकार से कुल 14 भाषाएं जो मूल रूप से संविधान में था उसका आपने देख लिए। अब चलिए संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिसको जोड़ा गया है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो चलिए आगे के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, भाषाओं को जब क्रम को बढ़ाना था तो उस वक्त जो है सो 21वां संविधान संशोधन किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 को किया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। सबसे पहले सिंधी भाषा को इसमें ऐड किया गया था, यानी कि 15वां भाषा जो था वो सिंधी था। और इसको जो है सो 21वीं संविधान संशोधन 1967 में किया गया था। और इस संशोधन के माध्यम से अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को भी ऐड किया गया था, क्योंकि सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ पे सिंधी भाषाएं भी बोली जाती है। जो सिंध अभी वर्तमान में आप जानते हैं कि पंजाब वाला अपना भारत के पंजाब का बेल्ट जो हो गया, उसके बाद पाकिस्तान का जो बेल्ट हो गया, तो इस एरिया में जो है सो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए जो भी शहरे हुआ करता था वो सिंधी भाषा बोला करता था। तो इसको भी जैसे हमारे संविधान में शामिल किया गया है।
लेकिन मूल संविधान में ये नहीं है। यह 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है और ये सुपर टेट, पीपीएससी, यूपीएससी, पीटी किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला भाषा आप देख सकते हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को भी ऐड किया गया था, क्योंकि इन सारे भाषाओं को भी जो है सो हमारे भारत में प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन इसको जो है सो 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में इसको शामिल किया गया हमारे भारत की अनुसूची 8 में। इसमें कुल 3 भाषाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सा 3 भाषाएं? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं। अगला 4 भाषा इसमें और भी शामिल किया गया था 2003 ईस्वी में। ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है सो इसमें 4 भाषाओं को फिर से ऐड किया गया था। वो कौन से था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको आप एक लय बना करके अगर पढ़ते हैं ना तो समझ लीजिए आपको याद भी हो जाएगा। कैसे यह लय बनाना है? तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस प्रकार से आप इसको एक रिदम बना करके तेजी से पढ़िए। तो जितने भी भाषाएं इसमें बाद में ऐड हुआ है वो आपको चुटकी बजाते ही जो है सो एकदम यूं याद हो जाने वाला है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्रम से अगर ध्यान में रखना हो तो आपको बोलना है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से आपने देख लिया था कि 4, 3, 7, 1, 8 14 भाषाएं पहले था, 8 भाषा बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन करके, तो कुल मिला करके 22 भाषा। वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त, तो आपको बताना है कुल 22 भाषाएं हैं। इसी के साथ इसमें हमने जैसे कि बोले थे कि हिंदी भाषाओं के बारे में, कि हिंदी हमारा भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा है या राजकीय भाषा है। तो इसके लिए आपको बताना है कि यह राजकीय भाषा है। कैसी भाषा है? तो राजकीय है। राष्ट्रीय अगर कोई व्यक्ति बोल रहे हैं तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि हिंदी भाषा राजकीय भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा कोई है ही नहीं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा भारत जो है विविधताओं में एकता वाला देश है। क्योंकि यहाँ पे बहुत धर्म के लोग रहते हैं, बहुत संप्रदाय के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषाओं को मानने वाले, बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके कारण जो है सो हिंदी को भी राष्ट्रीय भाषा की उपाधि ना मिला है, और इसको क्या है तो हम लोग राजकीय भाषा हिंदी को कहते हैं। अब चलिए मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसा कि अभी हमने बोले हैं कि ये जो 14 भाषाएं हैं, असमिया हो गया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन सभी को आप मानचित्र के माध्यम से समझिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको मानचित्र पे। तो ये रहा अपना भारत का मानचित्र। इस मानचित्र के माध्यम से आपको समझना है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि हमने बताया था कि एक कश्मीरी भाषा था। कौन सी भाषा है? तो कश्मीरी भाषा है। कश्मीरी भाषा इस बेल्ट में देखिएगा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, जो इस वक्त लद्दाख के क्षेत्र माना जाता है, लद्दाख ऊपर राज्य बन चुका है, तो यहाँ पे कश्मीरी भाषा बोली जाती है। सिंधी भाषा इस ओर में देखिएगा तो सिंधी भाषाएँ बोली जाती है। सिंधी जो कि पहला संविधान संशोधन आप 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से देखिए 1967 ईस्वी में इसको जोड़ा गया है। हिंदी भाषा देखिएगा तो ये इस बेल्ट में जो भी भाषाएं हिंदी भाषा बोली जाती है। उड़ीसा के क्षेत्र में आइएगा तो उड़ीसा जो है सो आपका उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। इधर आइएगा तो महाराष्ट्र में जो देखिएगा तो मराठी बोला जाता है। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। और मलयालम जो भाषाएं जो अभी आपने सुने हैं ये केरल में बोली जाती है, जो यहाँ पे जो है सो केरल पड़ती है। तो यहाँ पर तमिलनाडु का जो बेल्ट देख रहे हैं इसमें तमिल भाषा बोली जाती है, और तेलंगाना का जो बेल्ट देख रहे हैं उसमें तेलुगु भाषाएं बोली जाती है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना। ये सारे क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं ना, ये सभी के सभी हिंदी भाषा का बेल्ट है। और गुजरात जो देख रहे हैं यहाँ पे गुजराती है, और उड़ीसा जो देख रहे हैं इसमें उड़िया भाषाएँ बोली जाती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से भाषाएँ हैं। बाकी सारे जो क्षेत्र बचे हुए सिंधी, मैथिली है ना, कोंकणी, नेपाली, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये जो नाम सुने हैं संविधान संशोधन के माध्यम से जो जोड़ा गया है, वो पूरे भारत में जो है सो कुल मिलाकर के 22 भाषाओं का जिक्र किया गया। हमारे भारत के संविधान के अनुसूची 8 के तहत कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसमें भाषाओं को लेकर के क्लास लेकर के आए हुए थे। छोटा सा वीडियो था, इम्पोर्टेंट था। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है सो सुपर टेट, यूपी PCS, BPSC
यूपीएससी, बिहार दरोगा, तमाम प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।